अपने कल के वीडियो में हमने बात की थी किसानों के दर्द की। किसान का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर क्यों ऐसा है कि किसानों की बातें नहीं सुनी जाती हैं। किसानों को गंभीरता से ना तो सरकार ना प्रशासन कोई नहीं लेता है। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि पूरे बिहार में किसानों का कोई एक ऐसा संगठन नहीं है सर्वमान्य जो किसानों की बात सरकार तक पहुंचा सके। जहां तहां भूमि अधिग्रहण के मामले हैं, किसान उसके उचित मुआवजे की लड़ाई भी लड़ रहा है, लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति उन किसानों के बीच नहीं है जो खेती करते हैं। हालांकि वो भी खेती ही करते हैं, जिनकी ज़मीन भूमि अधिग्रहण में सरकार ले रही है वो भी खेती करते हैं, लेकिन जिनकी ज़मीनें नहीं जाती हैं भूमि अधिग्रहण में, वो शायद उन्हें किसान नहीं मानते हैं, या उनका मानना ये है कि चूंकि ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं भूमि अधिग्रहण में, इसलिए इनको किसान मानना या किसान के दायरे में रखना उचित नहीं होगा। ये मेरी समझ है। वरना सोचिए कि वो किसान जिनकी ज़मीनें जा रही हैं अपने हक की लड़ाई पूरे मनोयोग के साथ लड़ रहे हैं, ज़बरदस्त लड़ रहे हैं, लेकिन इनका एक अपना संगठन नहीं है जो हर किसान के हक की हर बात को बेहतर तरीके से सरकार और मीडिया के समक्ष रख सके, प्रशासन के समक्ष रख सके और हर किसान उनके पीछे खड़ा हो। तो ज़रूरत है बिहार में किसानों को कि सभी किसान मिलकर एक बेहतर संगठन बनाएं जो किसानों के हक की बात करे, जो ये बात करे कि कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है किसी फसल का, तो उस फसल का उचित दाम जो है वो किसान को मिलना चाहिए। बड़े बड़े किसान संगठन तो बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में जो एमएसपी है उस पर कानून बनाया जाए कि एमएसपी का जो दर तय सरकार करे उसी पर बनिए भी खरीदें। सिर्फ सरकार ही खरीदारी न करे बल्कि बनिया वर्ग भी खरीदे तो उस पर ही खरीदे, और इसके लिए कानून बनना चाहिए। लेकिन न तो सरकार की मंशा है, न ही इस देश का किसान अपनी किसानी को लेकर, अपनी खेती को लेकर, अपने हक को लेकर आवाज़ बुलंद करने में सक्षम हो पा रहा है। और उस कारण यही है कि किसानों का अपना कोई एक सर्वमान्य सर्वग्राह्य संगठन नहीं है। इसलिए देश के किसानों को इस पर विचार करना चाहिए और एक संगठन ज़रूर बनाना चाहिए।